गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से हम लोग एक मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें क्लास 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड का है उसको कवर किया जाएगा। उसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे, डिटेल में उसकी थियरी डिस्कस की जाएगी। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज हैं उसमें जो अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उसको वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाया जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पार्ट है, इसके फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो इस रिलेशन फंक्शन के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए फिर आगे यहाँ से हम देखेंगे। यहाँ पे आपको मुख्यतः जो रिलेशन में, स्पेशली अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन में आपको 3 चीज़ें पढ़नी है: रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों रिलेशन क्या होते हैं इसको पढ़ना है। और अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में मतलब कोई रिलेशन अगर ये तीनों रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों रिलेशन होता है अगर कोई रिलेशन, तो हम बोलते हैं वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इन चीज़ों को आज की इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको देखा जाए और फिर हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। तो आइए रिलेशन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, और ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट हैं। यानी इन दोनों सेट में कोई ऐसा सेट नहीं है जो कि एम्प्टी हो, दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम इन दोनों सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, ए क्रॉस बी की अगर बात करें, तो इस सेट में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें कि एक्स हमारा ए में होगा और जो वाई होगा वो बी में होगा। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। रिलेशन क्या होता है? अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट ले लें, कोई भी सबसेट अगर हमने इसका ले लिया, तो वो रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा कि a इज़ इक्वल्स टू 1 2, b इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो a क्रॉस b जो होगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b जो होगा, वो हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट आपको a में मिलना चाहिए और सेकेंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। यानी आप ऐसा पेयर फॉर्म करेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट ए का हो, सेकेंड एलिमेंट बी का हो। तो 1x 1y 1z 2x 2y 2z, ये आपका रिलेशन हो गया ए क्रॉस बी। अब अगर इस रिलेशन का हम कोई इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम कोई सबसेट ले लें, तो वो जो सबसेट होगा वो रिलेशन आर कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक रिलेशन इस पर डिफाइन किया R1, और हमने कहा कि इसमें दो एलिमेंट हैं 1x और 1y। ये एक रिलेशन डिफाइंड हुआ इस ए क्रॉस बी पे। तो हम कहते हैं कि R1 इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ऐसे भी लिखा जाता है। R1 को लिखेंगे 1x 1y, या इसको लिख सकते हैं कि 1 इज़ रिलेटेड टू x एंड 1 इज़ रिलेटेड टू y। चूँकि 1x R1 में है, तो 1 इज़ रिलेटेड टू x थ्रू R1 एंड 1 इज़ रिलेटेड टू y थ्रू R1। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 इज़ रिलेटेड टू x, 1 इज़ रिलेटेड टू y, किसके थ्रू? R1 के थ्रू। और ये हम लिख सकते हैं R1 इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे हमने कोई दूसरा रिलेशन लिया R2, मान लिया हमने दूसरा रिलेशन डिफाइन किया R2, और R2 में हमने लिखा 1y और 1z 2y और 2z, ये हमने डिफाइन किया।
तो इसको जब हमको लिखना होगा तो हम बोलेंगे कि R2 इज़ डिफाइंड फ्रॉम A टू B। R2 जो है A से B में परिभाषित है, चूँकि R2 जो है A क्रॉस B का सबसेट है, तो हम बोलेंगे R2 इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। और R2 में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स को क्या लिख सकते हैं कि 1 इज़ रिलेटेड टू Y थ्रू R2, ऐसे लिखा जा सकता है। 1 इज़ रिलेटेड टू Z थ्रू R2, 2 इज़ रिलेटेड टू Y थ्रू R2, और 2 इज़ रिलेटेड टू Z थ्रू R2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इन एलिमेंट्स को ऐसे। तो ये तरीका होता है एक रिलेशन को डिफाइन करने का। यानी अगर ए क्रॉस बी आपने लिया तो उसके चाहे जितने भी आप सबसेट लेंगे वो सभी सबसेट्स जो होंगे वो एक रिलेशन कहलाएंगे। अब सवाल उठा कि कितने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि ए क्रॉस बी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं। अब आपको इसका सबसेट लेना है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 पावर 6। इतने सबसेट इसके होंगे ए क्रॉस बी के। 2 पावर 6 का मतलब हुआ आपका 64, यानी इतने आपको रिलेशन मिलेंगे। यानी 64 रिलेशंस में से आपने सिर्फ यहाँ पे 2 रिलेशन लिखे हुए हैं, R1 और R2, यानी बाकी अभी 62 रिलेशंस और आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इस जो कि ए क्रॉस बी पे परिभाषित होंगे या ए से बी में परिभाषित होंगे। तो ये 64 रिलेशन यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, इन 64 रिलेशन में एक ऐसा भी रिलेशन होगा R3, मान लीजिए R3 हमने उसको नाम दिया, जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं आया, यानी वो नल सेट होगा। चूँकि नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है, जैसे ए क्रॉस बी सेट है तो इसका एक सबसेट जो होगा वो नल सेट भी होगा जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो चूँकि इसके सभी जो सबसेट हैं वो रिलेशन सेट बोले जाएंगे, एक रिलेशन बोला जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नल सेट है ये भी एक रिलेशन है। तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन। तो नल सेट हमारा जो होता है वो इम्पटी रिलेशन कहलाता है। ये स्पेसिफिक रिलेशन है, अलग तरह का रिलेशन है। अच्छा, दूसरी चीज़, हर सेट, कोई भी सेट है, कोई सेट एक्स है तो ये खुद का भी सबसेट होता है। एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स। तो ए क्रॉस बी जो है वो इटसेल्फ यानी खुद अपना सबसेट है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी भी जो होगा वो रिलेशन होगा। मान लीजिए उस रिलेशन को हमने कहा R4, तो R4 में ये ए क्रॉस बी पूरा आ जाएगा। यानी ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स हैं ये सब सारे के सारे इस R4 में आ जाएंगे। 6 एलिमेंट्स हैं, सभी आ जाएंगे। तो हो सकता है कि जो रिलेशन सेट हो उसमें ऐसे एलिमेंट्स हों जो कि जिसमें कि कोई एलिमेंट ना हो, या ऐसे एलिमेंट हो जिसमें कि इससे कुछ कम एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो उसमें यहाँ पे 2 एलिमेंट आए, यहाँ पे 4 एलिमेंट आया। तो कुछ ऐसा एक ऐसा रिलेशन भी होगा जिसमें कि इसके सारे के सारे एलिमेंट आ गए, यानी वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो गया। तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी ऐसा रिलेशन जिसमें जो कि ए क्रॉस बी को कंटेन करेगा, पूरे के पूरे सेट को कंटेन करेगा, वो जो रिलेशन होगा वो हमारा कहलाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो कुल 64 रिलेशंस हैं, उसमें से हमने सिर्फ आपके सामने 4 रिलेशंस लिखे हुए हैं, R1 R2 R3 R4। इसमें ये 2 रिलेशन जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिलेशन होते हैं, इसको ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं। ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन, ये ट्रिवियल रिलेशन कहलाता है। यानी ऐसा रिलेशन जो कि या तो नल्स जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, या एम्प्टी रिलेशन हो, वो ट्रिवियल रिलेशन होगा। या तो इसमें पूरे का पूरा ए क्रॉस बी आ जाए, वो आपका ट्रिवियल रिलेशन होगा। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये 2 ऐसे रिलेशन हैं जो कि आपके ट्रिवियल रिलेशन कहलाते हैं। तो ये आपका पूरा रिलेशन का बेसिक फंडा था। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेट है ए, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब थोड़ा देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है,
अभी तक हमारे पास जो सेट थे वो दो थे, ए और बी, अभी जो हमने डिस्कस किया। अब मान लीजिए हमारे पास केवल एक सेट है और वो सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2। अब हमने ए क्रॉस ए डिफाइन किया। ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ इटसेल्फ, यानी ए का खुद ए के साथ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया। तो ये इसमें क्या क्या आएगा, क्योंकि ए पहला सेट ए है, दूसरा सेट भी ए ही होगा, तो 1 1 आएगा। 1 1 जो एलिमेंट होंगे वो एक्स वाई टाइप के होंगे। पहला एक्स जो होगा वो ए में होगा, दूसरा वाई जो होगा वो भी ए में ही होगा। तो 1 1 1 2 1 2, फिर 2 1 2 2। तो ए में, ए क्रॉस ए में ये चार आपके एलिमेंट आए, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब इसका अगर कोई हम सबसेट ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1 1, ये सबसेट ले लिया, तो ये एक रिलेशन कहलाएगा। और ये रिलेशन हम बोलेंगे कि आर इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए, या ऐसे बोलेंगे आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, ऐसे बोलेंगे। और कितने रिलेशन डिफाइंड होंगे, चूंकि चार एलिमेंट आ रहे हैं क्रॉस ए में, तो इसके कुल जितने भी सबसेट होंगे सब रिलेशन कहलाएंगे। तो 2 पावर 4 इतने रिलेशन इसके बनेंगे। 2 पावर 4 का मतलब हो गया 16। तो 16 रिलेशन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और 16 में से एक ये रिलेशन है हमारा, इसको मान लिया R1। दूसरा रिलेशन हो सकता है R2, इसमें आपका 1 1 आ गया, 1 2 ले लिया आपने, ये दूसरा रिलेशन हो गया। R3 हो गया 1 1 1 2 1 सॉरी 2 2, ये तीसरा रिलेशन हो गया। तो इस तरह से कुल आपके 16 रिलेशन हमको मिलेंगे। इन 16 रिलेशन में से, 16 रिलेशन में से एक रिलेशन ऐसा भी होगा जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जो नल सेट होता है वो भी सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है। इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। R5 हमने डिफाइन किया, इसमें पूरा का पूरा ए को, ए क्रॉस ए को ही ले लिया, यानी 1 1 ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए को कंटेन कर दिया R5 में, ये भी इसका सबसेट हुआ। इस रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया, ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे ये दोनों ट्रिवियल रिलेशन है, ट्रिवियल रिलेशन। तो जब हम रिफ्लेक्सिव, आगे हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो वहाँ पे जो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वो ए क्रॉस ए पे डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी ए क्रॉस ए पे डिफाइन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी ए क्रॉस ए पे डिफाइन होगा, और जो ट्रांजिटिव रिलेशन है वो भी हमारा ए क्रॉस ए पर डिफाइन होगा। तो आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध। मान लीजिए कि ए हमारा कोई रिलेशन है, इसमें आ रहे हैं एलिमेंट एक्स वाई, सॉरी ए हमारा कोई सेट है, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं एक्स वाई जेड, और हमने रिलेशन डिफाइन किया आर इसी ए पे। तो आर ए पे अगर डिफाइंड, इसका मतलब आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ पहले समझ लेते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब हुआ इसमें एक्स एक्स टाइप का एलिमेंट आएगा, यानी दूसरा सेट हमारा वो भी यही होगा, एक्स वाई जेड। तो अब इसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, तो एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई एक्स, वाई वाई, और वाई वाई जेड, जेड एक्स, जेड वाई, और जेड जेड, ये मिला, ये ए क्रॉस ए है हमारा।
इसी का सबसेट लेंगे, वो रिलेशन आर होगा। अब ये रिलेशन आर हमने कहा रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, इसको समझिए। हमने कहा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव तब होगा इफ फॉर एवरी, इसको ऐसे देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आर आर ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए क्रॉस ए is said to be reflexive if for every x belonging to A, x belonging to R। ये डेफिनेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि A में जितने एलिमेंट x टाइप के हैं, यानी A में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए x टाइप का एलिमेंट R में मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्स वाई जेड, तो कुल 3 एलिमेंट हैं। तो कहता है कि सभी एलिमेंट जो कि ए में हैं उन सब के लिए एक्स टाइप का एलिमेंट आर में मिलना चाहिए, यानी वो रिलेशन वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर उस किसी रिलेशन सेट में एक्स आए, वाई आए, जेड आए, यानी यहाँ का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो उस रिलेशन आर के थ्रू, तो हम बोलेंगे कि वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर हमने रिलेशन आर डिफाइन किया और इसका सबसेट लिया, और सबसेट में हमने क्या क्या रखा, एक्स रखा, वाई रखा, जेड रखा, एक्स वाई रखा, वाई जेड रखा, ये हमने रखा, मान लीजिए ये 5 एलिमेंट हमने रखे। तो इस रिलेशन में क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए, जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहे हैं वो सब के सब रिलेशन सेट में खुद से रिलेटेड हैं। यानी एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स टाइप का एलिमेंट आर में आना चाहिए, आ रहा है। वाई बिलोंग कर रहा है ए में तो वाई टाइप का एलिमेंट आर में आना चाहिए, आ रहा है। जेड बिलोंग कर रहा है ए में तो जेड टाइप का एलिमेंट आर में आना चाहिए, वो आ रहा है। उसके अलावा कुछ और है आ रहा है, उनसे हमसे मतलब नहीं है। ये जरूर आना चाहिए अगर आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि R इज डिफाइंड ऑन ए क्रॉस ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए x शुड बिलोंग्स टू x इज बिलोंगिंग टू R। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए में हमारा एलिमेंट आया 1 2 3 4 5। अब कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया ए क्रॉस ए पे, तो ए क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। ए क्रॉस ए आपका हो जाएगा 1 1 1 2, ऐसे करते हुए 1 3 1 4 1 5, फिर 2 1 2 2, ऐसे करते हुए ढेर सारे एलिमेंट ए क्रॉस ए में आएगा। 25 एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस ए में इतने एलिमेंट्स आए। अब हमने आर डिफाइन किया, यानी इसका सबसेट लिया। क्या क्या लिया हमने, उसमें लिखा हमने 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 7 सॉरी 1 5 2 5, ये लिया हमने। तो अब इस रिलेशन सेट में खास बात क्या है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ए एक्स बिलोंगिंग टू आर, जितने भी ए में एलिमेंट एक्स टाइप के हैं उन सब के लिए एक्स टाइप के एलिमेंट आर में आ रहा है। 1 है यहाँ पे तो 1 1 आ रहा है, 2 है तो 2 2 आ रहा है, 3 है तो 3 3 आ रहा है, 4 है तो 4 4 आ रहा है, 5 है तो 5 5 आ रहा है। उसके अलावा एडिशनल भी कुछ आ रहे हैं, उससे हमको रिफ्लेक्सिव में इससे कोई मतलब हमको लेना देना उससे नहीं है। तो ये अगर ऐसी चीज़ है तो हम बोलेंगे रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। मुझको लगता है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे रिलेशन पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट है ए, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 हैं। आपने एक रिलेशन डिफाइन किया आर, इस आर में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे और ये दोनों एक्स वाई यहीं ए में मिलेंगे, क्योंकि आपको आर को डिफाइन करना है कहाँ पे? आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो भी ए में मिलेगा और दूसरा एलिमेंट होगा वो भी ए में मिलेगा। तो एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। अब ये रिलेशन सिमेट्रिक कब बोला जाएगा? इस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब बोलेंगे? तो हम कहते हैं कि आर इज सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन if for every xy belonging to R, xy belonging to R implies yx belonging to R। यानी अगर xy टाइप का एलिमेंट R में है और वो ये इम्प्लाई करे कि yx भी R में हो, यानी अगर एक्स वाई आर में है और उसके साथ साथ वाई एक्स भी आर में अगर है तो रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एक्स वाई आर में हो लेकिन वाई एक्स आर में ना हो तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये सेट हमने ए लिया हुआ है, आर हमने लिखा, जो चूँकि ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसमें 16 एलिमेंट आएंगे, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4 आएगा, 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4 आएगा। ये 16 एलिमेंट्स आएंगे। अब उसी का एक सबसेट ले रहा हूँ, हमने लिखा 1 1 2 2 1 3 और 3 1। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक देखते हैं, चेक करते हैं। जैसे 1 1 आर में है तो इसका उल्टा भी इसी आर में होना चाहिए। तो 1 1 का उल्टा क्या होगा? 1 1 ही होगा, जो कि इस आर में पाया जा रहा है। 2 2 आर में है, इसका मतलब 2 2 इसको अदला बदली कर दिया हमने, तो 2 2 ये भी आर में मिल रहा है। 1 3 आर में है तो हमको 3 1 टाइप का एलिमेंट आर में मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। 3 1 आर में है तो हमको इसका उल्टा यानी 1 3 मिलना चाहिए आर में, जो कि 3 1 आर में है तो 1 3 भी आर में है। तो चूंकि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए उसका उल्टा भी इसी आर में मिल जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये हमारा कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ये रिलेशन आप देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है कि इसके हर एलिमेंट के लिए जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 टाइप का एलिमेंट आर मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए, 4 4 मिलना चाहिए। तो 1 1 तो मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 नहीं मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। तो ये आपका एक सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल है।